नमस्कार, आप देख रहे हैं जो भी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। मोदी सरकार की स्वामित्व स्कीम, अब गांव की आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा, मिल सकेगा बैंक से लोन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर स्वामित्व स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम के तहत देश के सभी गांव में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। इस बीमारी के दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में सरपंचों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से हमें अनुभव प्राप्त होता है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे मुसीबतों से निपटना मुश्किल है। पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश भर में ड्रोन के जरिए यह कार्य किया जाएगा। गांव की खेती की जमीन का रिकॉर्ड खसरा खतौनी में तो होता ही है, लेकिन गांव की आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक के आधार पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस स्कीम के जरिए यह हर आवासीय संपत्ति की पैमाइश कर मालिकाना हक सुनिश्चित करेगा। सोना 2021 के अंत तक 82,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। जी हां, ऐसे वक्त में जब शेयरों और बॉन्ड में निवेश से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं दिखती तो सोने में निवेश आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का कहना है कि 2021 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $3,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। रुपए में यह कीमत करीब 82,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बैठती है। MCX पर सोने का वायदा भाव करीब 46,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस तरह से बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की बात सही हुई तो लगभग 1.5 साल में भारत में सोने की कीमत लगभग 75% चढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिलहाल सोने का वायदा भाव करीब $1,750 प्रति औंस है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज के अलावा एक और निवेश बैंक ने सोने में तेजी की संभावना जताई है। लॉकडाउन के बीच राज्यों ने किया फैक्ट्री के कामकाजी समय में बदलाव। जी हां, इस बीमारी की वजह से देश में पिछले तकरीबन 1 महीने से लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन की अवधि में कामकाज पर काफी असर पड़ा है। देश में लॉकडाउन आगे भी जारी रहने की संभावना है, लेकिन इसी बीच कई राज्यों में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कुछ शर्त के साथ ही उद्योग धंधों में कामकाज की अनुमति दी गई है। इस बीच राज्य सरकार ने आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के हिसाब से फैक्ट्री में काम करने का समय 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटा कर दिया है। इसके साथ ही कुछ राज्यों ने यह भी फैसला किया है कि 8 घंटे की शिफ्ट की जगह 12 घंटे तक काम करने वाले एम्प्लॉय की सैलरी डबल हो जाएगी। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और गुजरात ने पहले ही फैक्ट्री के कामकाज का समय बढ़ाने संबंधी इन नियमों में बदलाव कर दिया है। पंजाब में श्रम विभाग के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने कहा कि सरकार ने उद्योग जगत की मांग को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है। क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को बैंकों ने दिया बड़ा झटका, अब कम कर पाएंगे अपने कार्ड से खर्च। जी हां, इस बीमारी ने देश के सभी लोगों के आर्थिक हालात को खराब कर दिया है। किसी का बिजनेस ठप पड़ा है तो किसी की सैलरी कट हो रही है। वहीं अब कई बैंक अपने ग्राहकों की क्रेडिट कार्ड लिमिट को घटा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार एक्सिस बैंक के एक इंटरनल मेमो में कहा गया है कि करीब 2 लाख कस्टमर्स की क्रेडिट लिमिट को घटा दी गई है। इसके मुताबिक यह लिमिट 15 अप्रैल से घटाई गई है। एक्सिस बैंक के कुछ कस्टमर्स ने इसकी पुष्टि भी की है। इस ग्रुप के लिए क्रेडिट कार्ड लिमिट 30 से 90% तक कम की गई है। एक्सिस बैंक के एक कस्टमर ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि उनका एक्सिस बैंक विस्तारा कार्ड पर क्रेडिट लिमिट 5 लाख रुपए से घटाकर महज 50,000 रुपए तक ला दी गई है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेलवे का ये है प्लान, सिर्फ स्लीपर ट्रेनें चलेंगी, किराया होगा ज्यादा। जी हां, इस बढ़ती बीमारी की वजह से मोदी सरकार ने इसे फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन कर रखा है। इसके चलते ट्रेन, मेट्रो, फ्लाइट और सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद है। यह लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। इसी बीच रेलवे ने लॉकडाउन के बाद कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरुआत में कुछ स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव है। ये ट्रेन ग्रीन जोन में चलाई जाएंगी और सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को
यात्रा करने की इजाज़त होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कोई यात्री ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। इन स्पेशल ट्रेनों का किराया भी काफ़ी ज़्यादा रखा जाएगा ताकि लोग सिर्फ इमरजेंसी में ही यात्रा करें। इससे पहले रेलवे सीनियर सिटीजन, दिव्यांगों और छात्रों समेत अन्य को किराए में मिलने वाली रियायत को बंद कर चुका है। रेलवे की कोशिश है कि जब तक इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता तब तक कम से कम लोग ही यात्रा कर सकें। रेलवे शुरुआत में सिर्फ स्लीपर ट्रेन चलाएगा। एसी कोच और जनरल कोच वाली ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में मिडिल बर्थ को भी हटा दिया गया है। जिन लोगों का टिकट कंफर्म होगा वे लोग ही यात्रा कर पाएंगे। टिकट कंफर्म नहीं होने वाले पर यात्रा करने की इजाज़त नहीं होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। रेलवे ने इस बीमारी से निपटने के लिए 5000 आइसोलेशन बेड भी बनाए हैं। लॉकडाउन में फंसे हुए यूपी के मजदूरों को वापस लाने को हरकत में योगी सरकार 14 दिन क्वारंटीन कराकर पहुंचाएगी गांव। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अन्य राज्यों में 14 दिन का पृथकवास पूरा कर चुके उत्तर प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों तथा मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। योगी ने यहां अपने आवास पर हुई बैठकों में इस बीमारी के नियंत्रण एवं लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके अपने प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों तथा मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएगा। इस संबंध में सीएम ने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। अधिकारी प्रवासी मजदूरों की सूची तैयार करेंगे जिसमें प्रदेश के मजदूरों का पूरा विवरण दर्ज होगा। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग कराने के बाद संबंधित राज्य सरकारों को उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उन्हें राज्य की सीमा तक पहुंचाए जाने के बाद वहां से इन लोगों को बसों से उनके गृह जिला भेजा जाएगा। ये लोग जिन जनपदों में आएंगे वहां इन्हें 14 दिन का पृथकवास में रखने की पूरी व्यवस्था समय से कर ली जाए। बैंक खाताधारकों को अब मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, आरबीआई ने दी मंजूरी। जी हां, जल्द ही बैंक में खाता रखने वालों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आरबीआई ने ऐलान करते हुए कहा है कि आने वाले समय में बैंकों की ओर से खाताधारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी किए जाएंगे। आरबीआई ने नियमों में ढील देते हुए बैंकों में ओवरड्राफ्ट अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति दी है। यह सुविधा उन ओवरड्राफ्ट खातों के लिए है जो पर्सनल लोन की तरह हैं। आरबीआई ने बताया है कि जुलाई 2015 के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों को बचत बैंक और चालू खाते वाले ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि इस सुविधा का लाभ क्रेडिट कार्ड और लोन अकाउंट होल्डर्स को नहीं मिलेगा। इसका लाभ सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट खाता रखने वाले ग्राहकों को ही मिलेगा। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ग्राहक को दी गई ओवरड्राफ्ट सुविधा की वैधता से अधिक की अवधि के लिए नहीं जारी किया जाएगा। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड सिर्फ देश में लेन देन के लिए होगा। ओवरड्राफ्ट एक खास सुविधा है जो बैंकों की ओर से अपने ग्राहकों को दी जाती है। अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तब भी आप इस सुविधा के तहत पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि बैंक इस पैसे पर ब्याज भी लेता है। यहाँ आपको बता दें कि प्रत्येक ग्राहक के लिए एक ओवरड्राफ्ट लिमिट तय की जाती है। राहुल गांधी ने कहा, बुलेट ट्रेन परियोजना रोकने के बजाय केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता काटना अमानवीय। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता रोकने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का फैसला असंवेदनशील और अमानवीय है। उन्होंने ट्वीट किया कि लाखों करोड़ों की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने के बजाय इस बीमारी से जूझकर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता काटकर सरकार अपनी जेब में भर रही है, जो कि असंवेदनशील और अमानवीय है। दरअसल मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की 3 अतिरिक्त किस्तों पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसमें इस साल 1 जनवरी से लागू की गई 4% की महंगाई दर भी शामिल है। कैबिनेट की मुहर के बाद इसका ऐलान पिछले महीने की 13 तारीख को किया गया था। हालांकि सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि कर्मचारियों को वर्तमान दर के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 17% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, इस बीमारी का रिकवरी रेट हुआ 20.57%। पिछले 14 दिनों में 80 जिलों से कोई नया केस नहीं आया सामने। जी हां, इस बीमारी के असर से भारत में कुल मरीजों की संख्या 23,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में अब तक
इस बीमारी के 4700 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। यह आंकड़ा कुल लोगों का 20.57% है। तो वहीं पिछले 14 दिनों में 80 जिलों से इस बीमारी का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि इस बीमारी का कम्युनिटी लेवल पर प्रसार रोकने के लिए हम जिला राज्य स्तर पर सामुदायिक निगरानी व्यवस्था लागू कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 491 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। देश के 15 जिलों में पिछले 28 दिनों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। तो वहीं 80 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिनों में कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी रहने की उम्मीद है। शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बौछारें दर्ज की जा सकती हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, दक्षिणी आंतरिक एवं दक्षिणी तटीय कर्नाटक में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की वर्षा के आसार हैं। आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है, किस चीज की मदद से केंचुआ सांस लेता है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।